पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इस दौरान मुनीर किसी मौलाना की तरह तकरीर करते नजर आए और असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है और मुनीर ने खुद को हिंदुओं से अलग बताया। मुनीर ने कहा कि अपनी अगली पीढ़ी को यह बताना होगा कि पाकिस्तान किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और अब यहां पर सवाल यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस बयान के मायने क्या हैं, क्यों आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, क्यों आखिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम हिंदुओं से अलग हैं। जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है मुनीर का, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों मुनीर के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब मुनीर के बयान को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है मुनीर का, ये कहीं ना कहीं लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बनने का जिक्र किया, कहा कि पाकिस्तान का निर्माण जो है वो कलमा के आधार पर हुआ है, कलमे के तहत जो है पाकिस्तान बना है। तो जिस तरीके से मजहब को लेकर ये आसिम मुनीर का बयान सामने आया है, ये अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और आसिम मुनीर के इस बयान को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से मुनीर ने ये बयान दिया है, इस बयान को लेकर पाकिस्तान से भी लगातार जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, इन मौजूदा हालातों को लेकर भी लगातार जो है इस बयान को अब देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर कलमा वाला ज्ञान मुनीर के द्वारा दिया गया, तो वहीं मजहब वाला टॉनिक दिया गया। और यहाँ पर पैनिक क्यों है मुल्ला, इसको लेकर भी लगातार जो है चर्चा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुनीर के बयान को लेकर लगातार पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मुनीर ने ये बयान दिया है, इस बयान को लेकर बलूचिस्तान में भी कहीं ना कहीं विद्रोह जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो बलूचिस्तान है वो विद्रोह करता नजर आ रहा है, बलूच जो है वो अपनी आज़ादी की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो उस बीच मुनीर के इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर इस बयान के मायने क्या थे। और विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और बलोच पत्रकार अहमर मस्ती खान हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं डिफेंस एक्सपर्ट से करना चाहूंगा। बंसल साहब, मैं रुख करूंगा आपका। जिस तरीके से मुनीर का बयान सामने आया, आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं कि एक सेना का अध्यक्ष जो है वो मजहबी बातें करता हुआ नजर आता है एक बड़े प्लेटफॉर्म से? अभिषेक जी, गुड इवनिंग। ये देखिए, आपने बहुत अच्छा एक इसका रखा है जो हेडिंग के मुनीर का डर अंदर का, उसका मुनीर का डर क्या है कि जी मार्च के महीने में उनकी जो सेना के लोअर ऑफिसर हैं, कर्नल, मेजर और जो कैप्टन रैंक के लोगों ने, उन्होंने लिखा है कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने 1971 वाली स्थिति की हुई है जब हमारी सेना हार गई थी। जो है आप जो सेना अध्यक्ष के रूप में आर्मी को एज ए टूल आप यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल विरोधियों को दबाने के लिए और लोगों को डराने के लिए, बदला लेने के लिए। जी तो अब कहा कि आप या तो छोड़ दीजिए या हम जो है आपको उतार देंगे गद्दी से। मतलब क्लियर कट है कि वहाँ पे एक मुक्ति होने वाली है। जी अब उसको रिलेवेंट करने के लिए उन्होंने किया, अपना मौका मिल गया उनको, प्लेटफॉर्म मिल गया या प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया। वही मालिक है, वैसे तो देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने इस तरह के बयान दिए। अब जी देखिए, आप वहाँ पे एक जो है सम्मेलन हो रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ओवरसीज जी पाकिस्तानी जब आते हैं या हमारे इंडिया में भी इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसके जी अंदर में कोई पॉलिसी या उनको कोई ऐसी बातें दिखाई जाती हैं कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए। और जैसे ये एक आर्मी के चीफ हैं तो उनको एश्योर करना चाहिए कि आप आओ यहाँ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। जी अब सिक्योरिटी तो ये दे नहीं पाते, उधर से चीन के जो लोग हैं उनको भी नहीं दे पाते। तो इस तरह से ये बेबुनियाद, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी मतलब के इस तरह के बयान देना, और कहते हैं कि जी हाँ हम लोग जिसकी कश्मीर की तो बातें खत्म है, अभी तो पीओके की बात है। तो जी पीओके का जो है, पीओके के लोग तो भारत में मिलना चाहते हैं।
बलोच लोग अपना अलग चाहते हैं। बलोच के बारे में जैसे बलूचिस्तान 43% है जी। वहाँ के एरिया का, और सारे संसाधन उनके पास हैं। और बलोचिस्तान के अभी जो है ये डरते हैं वहाँ उनसे। बलूचिस के सेना बड़ी अपने मुकम्मल तरीके से काम कर रही हैं, उनके नेताओं से भी डरते हैं। उनकी जो महरम बलोच है, डॉक्टर महरम बलोच, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, या उनको जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये एक डर है इनके अंदर का, और बिल्कुल वो बेबुनियादी बातें हैं। अब बताइए इनका कश्मीर से भी क्या लेना दे। जी। और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभी वो पीओके है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमको दे दे। वो लोग भी हमारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो है ये संसाधन को लूटते रहते हैं, कोई डेवलपमेंट करते नहीं है, उनसे सौतेला व्यवहार करते हैं। और ये जो अभी आप देखिए कि इतना इन्होंने दुखी किया हुआ है कि अभी ईरान के अंदर में 8 जो पाकिस्तान के लोग थे वो सारे पंजाब के थे। चुन चुन के जो टारगेटिंग किलिंग की बात हुई थी, वो इसलिए चुन चुन के क्या था, जी। क्योंकि जो एक स्टेट है इनका जो जो पंजाब, उसके जी। ऊपर सारा फोकस करते हैं, और बाकी लोगों को लूट करके, चाहे वो बलोचिस्तान हो या पीओके हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ के लोगों के साथ में उनका वहाँ के संसाधन तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बदले में ना कोई डेवलपमेंट है, ना ये कुछ देते हैं। तो ये एक आर्मी चीफ का, बल्कि मुझे तो बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर एक गैदरिंग है जो कि बाहर के लोगों के ऊपर उस तरह के जो बयान देने, बिल्कुल बेतुका बयान है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। जो है बिल्कुल बंसल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हर तरफ इस बयान की आलोचना ही हो रही है, बेतुका बयान इसे कहा जा रहा है, और इस बीच हमारे साथ अहमद जी लगातार बने हुए हैं। अहमद जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है, बतौर बलूच नागरिक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान में जो कलमा की विचारधारा है, उससे जो अन्य नस्लें हैं, अन्य जगहें हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वो प्रभावित होते हुए नजर आए हैं? देखिए, ये इन्होंने जो कल तकरीर की ना, या ओवरसीज पाकिस्तानी फर्स्ट कन्वेंशन में, जी। तो ये साहब जो है जहाँ पर भी माल होता है वहीं पहुँच जाते हैं। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 34 अरब डॉलर इन्होंने पिछले साल भेजा, तो जहाँ इनको डॉलर नज़र आए ये वहीं पहुँच गए। इससे पहले 9 अप्रैल को जो है मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसमें कि उसमें भी माल की बात थी, ये साहब वहाँ पर भी पहुँच गए। अब आप देखें, ये आर्मी चीफ है, इनका क्या काम है कि ये इन्वेस्टमेंट के फोरम में पहुँचे। ये ओवरसीज जो जहाँ पैसे की बात होती है, ये साहब वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो घटिया बात की है 2 कौमी नज़रिए वाली, ये हमारे एक बुजुर्ग थे सरदार अताउल्ला मैंगल, जिनके बेटे अख्तर मैंगल अभी कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा उन्होंने धरना लगाया हुआ था क्वेटा से बाहर लखपास पे। उनके वालिद जो थे सरदार अताउल्ला मैंगल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो 2 कौमी नज़रिया है, ये तो बहरे बंगाल में 1971 में डूब गया है। ये जब बांग्लादेश का कयाम हुआ, तो ये 2 कौमी नज़रिया तो उस दिन ख़त्म हुआ, बहरे बंगाल के अंदर वो डूब गया जब बंगाल के लोग आज़ाद हुए। अब ये दोबारा ये 2 कौमी नज़रिए देखें, इनकी घटिया ज़हन आप देखें। ये गोरों के जो है गुलामी करेंगे, ये अमरीकियों से भीख मांगेंगे, ये चीनियों से चमचागिरी करेंगे। अहमद जी, ठीक है, बात आपकी आई, ठीक है अहमद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपकी बात आ गई। मैं आपका दोबारा रुख करूंगा, और विके साहब मैं